राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास का छठा अध्याय प्रारंभ करने वाले हैं, जिसके सुनने से ही पापों का होता है नाश। कार्तिक माह का लिखू छठा अध्याय। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात बाकी रही, जब तुलसी के मृतक वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पे जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करना से अधिक पुण्य मिलता है। इससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुआं के जल से स्नान करने से मिलता है। इसके अधिक पुण्य बावड़ी में और इससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से मिलता है। इसके 10 गुना झरना से और इसके 10 गुना पुण्य कार्तिक में नदी स्नान करने से मिलता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ मिलता है जो 2 नदियों का संगम होता है। कहीं 3 नदियों का संगम हो तो उस पर कोई पुण्य की सीमा नहीं होती। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करें। स्नानार्थी संकल्प करना चाहिए, जिससे फिर तीर्थ पर उपस्थित देवताओं का क्रम अर्घ देकर, चमनिया देकर आदि का अर्घ मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार। हे जलस्य भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार। मेरे द्वारा अर्घ का आप ग्रहण करो। वैकुंठ, प्रयाग ए बद्रीनाथ में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, वहाँ उन्हें 3 प्रकार में आपको पांव रखता हूँ। वहाँ पर ऋषि भेद यज्ञ सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते हैं। जो जनधर हे दामोदर, हे देव से आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश होगा। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाले में अर्घ देता हूँ। आपकी राधिका सहित ग्रहण करे। हे कृष्ण, हे बल्लभनाथ, राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रत्येक दिन दिया गया मेरे इस अर्घ का दूसरा कार्त स्नान करने वाला व्रत का मुझे फल प्राप्त होगा। तत्पश्चात भगवान शिव और सूर्य को ध्यान करते हुए जल में प्रवेश कर नाभि के बारंबार जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ के तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री या यथित को तुलसी की जड़ में मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वादशी, दशमी तिथियों को आंवला या तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए, जिससे भक्ति भाव में भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकारों का रूप धारण किया था। वही पापों का नाश करने वाला भगवान विष्णु अपनी कृपा से पवित्र बनाता है। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है, उसकी इंद्री सभी देवता रक्षा करती है, इसलिए वे मुझे पवित्र करेगा। बीज रहस्य तथा यज्ञों सहित देवताओं को मंत्रों से कश्यप आदि ऋषि इंद्रदेव मुझे पवित्र करो। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्धि, सर्प का समस्त औषधि व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करो। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य के हाथ में पवित्र धारणा के देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों की विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितना तिल रखेगा उतना वर्ष पर्यंत व्रत की पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रत की जल में निकालकर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण कर भक्ति पूर्व सावधान होकर चंदन, फूल और फल के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ का मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान करा है। विष्णु राधा के साथ आप मेरे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तंबालू आदि से वेद पाठ ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दाएं पांव में तीर्थ का वास होता है, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। आपके कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनके अपनाना चाहिए, ना ही इसका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रच होकर भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं की प्राचीन काल में तुम्हारे निर्माण किया गया, ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। विष्णु प्यारी तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरा समस्त पापों का नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक मास का व्रत का अनुष्ठान करता है, वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है।
तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के छठे अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगला अध्याय अगले वीडियो में कमेंट में भगवान विष्णु जरूर लिखना।